11 वर्ष 52 दिन लीलाएं की। अक्रूर जी मथुरा ले गए, मथुरा में कंस का वध किया और मथुरा के ही होके रह गए। ब्रिज में सबसे कह के गए कि कंस को मार करके हम परसों आ जाएंगे, लेकिन कई वर्ष बीत गए, लौट करके नहीं आए। और इधर श्री राधा रानी के सहित समस्त गोपियाँ यमुना किनारे बैठी हैं और विरह सिंधु में डूबी हुई हैं। विरह सिंधु में डूबी हुई है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है और कह रही हैं, श्री कृष्णचंद्र ने मथुरा ते गोकुल को आए वो छोड़ दियो। कृष्णचंद्र ने मथुरा ते गोकुल को आए वो छोड़ दियो। तब सो ब्रजवासीन ने सखी पनघट को जाए वहाँ छोड़ दियो। प्यारे ब्रजवासी पनघट को जाए वहाँ छोड़ दियो। वहाँ तीन पखावज धरे रहे, वहाँ तीन पखावज धरे रहे। बंसी को बजाए वो छोड़ दियो, बंसी को बजाए वो छोड़ दियो। श्री कृष्णचंद्र ने मथुरा ते गोकुल को आए वो छोड़ दियो। जब सो हमारे प्रीतम ने मथुरा से गोकुल आयो छोड़ो है, तब सो ब्रज गोपी ने पनघट को जाए वो छोड़ दियो। और अब तो वह मथुरा में वो बीन पखावज बजाने हैं, वह बंसी को बजावो हूँ उनने छोड़ दियो, बंसी को त्याग दियो। वहाँ मेवा भोग लगावत है, माखन को खाए वो छोड़ दियो। वहाँ मेवा भोग लगावत है, माखन को खाए वो छोड़ दियो। लता पता सब सूख गई, लता पता सब सूख गई। यमुना ने किनारों छोड़ दियो, यमुना ने किनारों छोड़ दियो। यमुना ने किनारों छोड़ दियो। अब तो वह मथुरा में 56 लोग 36 व्यंजनन को वो पाल करे हैं। जब तो या ब्रज को छोड़ के गए हैं तो वह माखन को या ब्रज में ही छोड़ गए। उन 56 भोगन के आगे हमारे प्रीतम अब माखन वो नहीं खाने हैं। और तो कहा चले उनकी याद में चैतन्य की तो कहा चले, ब्रज की लता पताऊ सब सूख गई। यमुना ने वृंदावन से बहुत दूर अपनों किनारों बनाए हुए हैं। यमुना वृंदावन को छोड़ के दूर बहने लग गई है सखियों।
वहाँ कंस ही मार गए राजा, गैयन को चराए वो छोड़ दियो। खूब जाके संग बिहार करें, राधा गुण गाए वो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा के गोकुल को आए वो छोड़ दियो। सखियों, तुम सत्य कह रही हो। अब तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने यहाँ ब्रज में गैया चरावो छोड़ दियो है, और तो और अब तो वे राधा गुण गावो भूल गए, क्योंकि वह पूजा के संग विहार करे ही ना, तभी तो प्राण प्यारी श्री राधा को उनने विसार दियो है बहनों। सूरदास प्रभु निठुर भये, अब सूरदास प्रभु निठुर भये, अब हसबो इतराए वो छोड़ दियो। हसबो इतराए वो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते गोकुल को आए वो छोड़ दियो। इतने निष्ठुर, इतने निर्मोही है गए हैं कि अब तो सखियों उनको हंसो इतलावो सब छूट गयो है। ब्रज को कहा छोड़ो, ब्रज से जुड़ी हुई समस्त वस्तु को ही उनने छोड़ दियो है। उनकी वापरे अवस्था में निस्दिन हमारे नेत्र परसते ही रहे। ये हमारे नेत्र परसते ही रहे हैं, कहाँ चले। निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहते पावस तो हम पर, सदा रहते पावस हम पर। जब से श्याम सिधारे, जब को श्याम सिधारे, कंचु की पट सूखत नायक बहू, कंचु की पट सूखत नायक बहू, और बिच पेट पनारे, और बिच पेट पनारे। निस्दिन बरसत नैन हमारे, दिन बरसत नैन हमारे। अंजन फिरना रहत अखियन में, कर कपोल भये तारे, आंसू सलिल बहत पग धागे, आंसू सलिल बहत पग धागे। भय जात सिकतारे, निस्दिन बरसत
नैन हमारे निस दिन बरसत नैन हमारे। सूरदास प्रभु डूबत है ब्रज, सूरदास प्रभु डूबत है ब्रज। काहे न लेत भुवारे निस दिन बरसत नैन हमारे निस दिन बरसत नैन हमारे। प्रीतम, एक बार ब्रज में आएगी तो देखो आपके ब्रह में इन ब्रजवासी की ब्रज गोपिन की कहा दशा रह गई है। प्रीतम, सदैव हम ब्रज गोपिन के नेत्र बरसते ही रहे हैं। हमारे आंसू के कारण हमारे वस्त्रु नहीं सुख पावे। श्याम सुंदर, आखिर में काजल नहीं रुके। देखो तो सही, आपके ब्रह में आपको ये ब्रज डूबो जाए। एक बार आके या ब्रज को क्यों नहीं बचा रहे हो? नाथ नाथन की सुध लीजे, गोपी गाय ग्वाल गो सुत सब दीन मलिन दिन दिन छीजे। नैन सलल धारा अति बाढ़ी, बूढ़त ब्रज किन कर कही लीजे। इतनी विनय सुनो प्रभु हमरी, बारक हो पतिया लिख दीजे। चरण कमल दर्शन नवनों का, करुणा सिंधु जगत जस लीजे। सूरदास प्रभु आस मिलन की, एक बेर ब्रज आवन कीजे। नाथ अनाथन की सुध लीजे। नाथ, हम अनाथन को या संसार में आपके अतिरिक्त है ही कौन? आप ही के आधार पर तो हमारा ये जीवन है। जब आप ही नहीं तो हमारा ये जीवन कहाँ हमको है। प्रीतम, आप एक बार हम अनाथन की आज सुन ले नाथ, सुन ले। और कुछ नहीं कर सको तो कोई संदेश ही भिजवा दो, जासू कि हमको प्राण राखने को कुछ आधार मिल जाए। अखियाँ सखिया रूप लुभारी, रूप लुभारी। देखन चेत कमल दल लोचन, सुनन चेत मृदुबानी। अखियाँ सखिया रूप लुभारी, अखियाँ सखिया रूप लुभारी। ओ समझावत हार खटी पे, इनने एक न मानी सखी। इनने को न मारी, नहीं सूझत एक छिन कह सकी। इन अखियन को पानी, अखियाँ सखिया रूप लुभारी। अखियाँ सखिया रूप लुभारी। तजदी हमारी
नाथिन को यही अपराध है कि ये आपके श्याम रंग की मोहनी बन गई है। ये आपको देखे बगैर रह नहीं सके हैं। कान आपके शब्द को सुने बगैर नहीं रह सके। प्रीतम, आप हमको एक बार दर्शन दो। हाँ प्रीतम, आप हमारी सुध नहीं। जितना विरह, जितनी याद दृष्टि आ रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। बोलिए श्री मथुरा नाथ की जय। जय 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 मथुरेश की, जयति द्वारका श्री कृष्ण महाराज को हमें शीश। श्री कृष्ण महाराज को सभी नवावे, सभी नवावे शीश। नाथ तुम दीनन के हितकारी, तो युग युग जीवो नाथ विधाता, सोए बिनहि हमारी। युग युग जीवो नाथ विधाता, सोए बिनहि हमारी। बोलिए मथुरा नाथ की। सभी हाथ उठा करके बोले बड़े प्रेम से, मथुरा नाथ की। ब्रजमंडल के सरताज हो ब्रजवासी प्राण प्रणेश की जय। दुख मेटत है निज भक्तन के ऐसे प्रणपाल नरेश की जय। कुमार को सुख दिखावन को प्रगटे ब्रज चंद ब्रजेश की जय। संताप को मेट निहाल करें, सब मिलके बोलो मथुरेश की। मथुरा नाथ के जीवन की जय जयकार हो। या दुख को अपने हृदय की या बात को यहाँ कौन सो कहूँ। यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं जहाँ सो मैं अपनी यहाँ प्रेम चर्चा को कर सकूं। एक मेरो वह सखा है उद्धव, वाकु तो ज्ञान को बड़ो ही अभिमान है। मैं वासु अपनी प्रेम की बात कहूँ तो वो तो ज्ञान की बात करे। ज्ञान की बात करे तो या में सब रस जल जावे। वह अद्वैत दर्शी रंग सदा मिल एक साथ खेलत, चलत बोलत संग। बात कहत न बनत यासो, निपट जोगी रंग। सदा ब्रज को ध्यान मेरे, रास रस तरंग। सूर वह रस कहो कहाँ सो, मिलो सखा दुरंग। यह उद्धव तो ज्ञानाभिमानी है, प्रेम की बात को समझे ही नहीं है। और मुकु ब्रज की बड़ी ही याद आवे है। ब्रज की उन लता पतान की, ब्रज में मेरी मैया बाबा मुझको इतना स्नेह इतना दुलार किए करे, सबन की बड़ी ही याद आवे। ऐसा सुख और लोकी में कहाँ है। कहाँ सुख ब्रज को सो संसार, सुख ब्रज को सो संसार। कहाँ सुखद बंसी बट यमुना, ये मन सदा विचार। कहाँ सुख ब्रज को सो संसार, सुख ब्रज
कहाँ बन धाम, कहाँ राधा संग, कहाँ संग ब्रजबाम, कहाँ रस रास बीच अंतर सुख, कहाँ नार तनुताम, कहाँ सुख ब्रज को सो संसार। यह ब्रज जैसो सुख, वह ब्रज जैसो सुख और कहूँ त्रिलोकी में तो है ही नहीं। यह मथुरा में मुकु सब सुख है, परंतु फिर हूँ ब्रज जैसो सुख यहाँ नहीं है। ब्रज की मुकु बड़ी ही याद आवे, या सो कहा करूं। हाँ, मैं या उद्धव को ब्रज भेज दूं। वासो मेरे अनेक कार्य सिद्ध है जाएंगे। प्रथम तो यह ब्रज जावेगो तो वहाँ जाके मैया बाबा गोपी ग्वाल इन सबन को सांत्वना दिवावेगो। और दूसरों, यह उद्धव बड़ो ही ज्ञानाभिमानी है। ज्ञान के उपरांत और दूसरों को कोई पदार्थ है याकू तो यह माने ही नहीं। यह ब्रज जावेगो, वहाँ जाके गोपीन के दिव्य प्रेमानुवाद को देख के प्रेम भक्ति पदार्थ को हूँ यह मानेगो, और याके ज्ञान को गर्भहू चूर है जाएगो। और गर्भ तो मैं काऊ को राखू ही नहीं, तो फिर उद्धव सरी के सखा के गर्भ को मैं कैसे राख सकूं। और तीसरो, वेद शास्त्रण में मेरो सगुण और निर्गुण मेरी दोनों ही स्वरूपन को वर्णन है। तो आज या को निर्णय है जावेगो कि इन दोनों में सो मेरो कौन सो मार्ग सरल और सुंदर है। क्योंकि उद्धव निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी है और गोपी प्रेमानुरागी है। यदि आज उद्धव ने अपने ज्ञान को रंग गोपीन के ऊपर चढ़ाए दियो, तब तो मेरो ज्ञान को मार्ग श्रेष्ठ भयो। और यदि गोपी ने अपने प्रेम को रंग या उद्धव पे चढ़ाए दियो, तो मेरी प्रेम को मार्ग सरल और सुंदर होगो। और चौथो, उद्धव मेरो परम सुहृदय सखा है, मेरो ही दूसरो स्वरूप है। या पे मुकु परम धाम श्री वृंदावन की कृपा अवश्य करनी चाहिए, परंतु मैं कृपा करूं तो करूं कैसे। या के हृदय में तो वृंदावन वास की उत्कंठा ही नहीं है। उत्कंठा के बिना अनुग्रह के नहीं है सके हैं। यह वहाँ जावेगो, ब्रज में जाए कि गोपीन के प्रेमानुवाद को देख के या के हृदय में वृंदावन वास की उत्कंठा जगेगी, तो फिर मैं यहाँ पे वृंदावन धाम की हूँ कृपा करूँगा। और पांचवो, मुकु मेरी अंत ब्रज भेजवे को कोई उपाय करूँ। भैया प्रत्याहारी आज्ञा करें मथुरानाथ। आप भैया उद्धव को बुलाए लाओ। जैसी आज्ञा। उद्धव जी, आपको मथुरानाथ याद कर रही। जय आदि अनादि उपाधि रहत, जय शेष अशेष दिनेश उदय, दैतार आधार अधीर धरा, सोई शाश्वत ब्रह्म अवतार भय, भय भंजन नाम सुपूरण काम, सखा बपु श्याम ब्रजेश ब्रजय, जय सतचित आनंद सिंध विभो, सब बोलो प्रभु मथुरेश की। एक बेर आदि ब्रह्मा च्युत अविनाशी की, दुई बेर दानव दलैया जन हनैया की,
3 वेद बोलो जय बामन सुविक्रम की, 4 वेद शंख चक्र गदा पद्म धरैया की, 5 पुरुषोत्तम, 6 छिद्र भक्त, 7 श्याम, 8 अवधेश, 9 नंद के कन्हैया की, वंदन करत 10 वेद 10 रूप धारी, वेद वेद बोलो बाबा नंद के कन्हैया की। हे यादव कुलभूषण, मैं उद्धव आपके श्री चरण कमलन में प्रणाम करूं हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आओ भैया उद्धव। परंतु ये कहा, आज मैं ये कहा देख रहे हूं, परम आश्चर्य, भ्रम है कि भूल अरसूल के धो अनमिल से, बाजते हैं झीले तार मन के सितार के, ऊनो सौ पूनो बन पर्यो और पूनो सौ, मावस के सिंध बीच क्यों लक्षण ज्वार के, अचरज महान निर्विकार के विकार कहा, दिन में दिवाकर पे क्यों सीकर तुषार के, ये में है हरन हिचकीन लहर श्याम, आज आंखन में आंसू क्यों गहरे विचार के। ये परम आश्चर्य की बात है यादव कुलभूषण। हे मथुरा नाथ, मैं कहा देख रहे हूं, आप तो अच्युत अविनाशी हैं, निर्विकार हैं, निर्गुण हैं, वेद आपको पार नहीं पावे हैं, वेद हो आपको नेत नेत कह के पुकारे हैं, परंतु आज आपके नेत्रन में ये अश्रुपात देख के मुझको आश्चर्य रह रहे हो है। आज कहा बात है, आप क्यों आंसू बहा रहे हैं? भैया उद्धव, मुझको ब्रज की बड़ी ही याद आ रही है भैया। मैं कहा करूं, ब्रज की याद मुझको बड़ी ही सताए रही है। हाँ, ब्रज की याद करके आप रो रहे हैं। ब्रज की याद आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि जहां आपने 11 वर्ष और 52 दिन तक अपनी किशोर अवस्था तक लीला करी, उन ब्रजवासी की याद आपको आनी ही चाहिए। ब्रजवासी के प्रेम की याद आपको आ रही है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है, तात की ठोर पे तात, यहाँ मथुरा में कोई वस्तु को अभाव नहीं है। तात की ठोर पे तात यहाँ और मात की ठोर पे मात यहाँ है। भ्रात जो राम सोई राम यहाँ, वहाँ ग्वाल गमार कुमार यहाँ है। गोबर गारे के खिरक वहाँ, दरबार महल कंचन के यहाँ है। कौन यहाँ दुख जो न वहाँ सुख, कौन वहाँ जो ना प्रेम यहाँ है। आश्चर्य की बात यह है मथुरा नाथ, ऐसो ब्रजमंडल में आपको कौन सा सुख हो जो कि आपको मथुरा में उपलब्ध नहीं है। आपकी माता यहाँ देवकी उपस्थित है, पिता वसुदेव जी यहाँ है, वहाँ नंदी यशोदा है, यहाँ देवकी वसुदेव है, वहाँ ग्वाल गमार है, यहाँ राजकुमार है, वहाँ गैयन के खिरक है, यहाँ कंचन के महल हैं। वहाँ ऐसो कौन सा सुख हो जो आपको यहाँ उपलब्ध नहीं है। भैया उद्धव, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कलरव और कदमन की छाई, कहाँ सुरभि में बच दोहनी, तो खिरक दुहावन जाही, ग्वाल बाल सब करत कुलाल, नाचत दे गलवाही, मैंने अनगिन भात करी वहाँ लीला, जहाँ यशोदानंद निभाई, सूर श्याम प्रभु रहे मौन गए, ये कह के पछताई, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाई। भैया उद्धव, यहाँ मथुरा में कंचन की महलन में ऐसो सुख कहाँ है भैया जो कि मुझको ब्रज में सुख हो। ब्रज की याद तो मेरे हृदय सो जावे ही नहीं है। वहाँ जैसो सुख या त्रिलोकी में और दूसरी स्थान पे कहूँ है ही नहीं सके। वह मेरी भैया
मेरी मैया मुझसे बड़ो ही स्नेह कियो करे ही मेरो बाबा मुझसे कितनो स्नेह कियो करे हो, कितनो लाड दुलार कियो करे हो। और मेरे संग के हुए वाल उनके संग खेलवो मैं कबू भूल ही नहीं सकूं। वह मेरी थोड़ी दूबर गैया, वह गोपी वाल उन सबन की मुख बड़ी ही याद आवे है। वहाँ जैसो सुख तो यहाँ है ही नहीं उद्धव। और उद्धव मेरी तो पान खाने को सुख ब्रज में ही रह गए हो भैया। ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको पान खाने को स्वाद सुख वह ब्रज में ही रह गए हो। पान तो आप यहूं खावे हैं, बीड़ी पान आपको भोग अर्पण हो है, तो वह पान कौन सो विशेष हो जो वह पान की याद करे हैं आप? हाँ भैया उद्धव, वह विशेष पान ही हो। यहाँ मुझको पान बीड़ी अवश्य ही मिले हैं, परंतु ब्रज में मैं जहाँ समय भोजन कर दो तो भोजन करने के पश्चात मेरी मैया यशोदा, मेरी मैया मुझको पान बीड़ी लाई की पवाती के ले कन्हैया हट जातो। और मैया सुखे तो कि मैया मैं यहाँ पान को नहीं खाऊंगो, मैं यहाँ पान को नहीं खाऊंगो। मैया तू तो अपने मुख के अध चवे पान को मुँह दे दे, मैं तो तेरे मुख के अध चवे पान को खाऊंगो। तो मेरी मैया हंस जाती और मुझको अपनी गोदी में ले लेती, मेरा एक हाथ से मेरा यह मुख पकड़ के और अपने मुख को अध चवो पान मेरे मुख में दे देती। वाह पान को जो स्वाद हो, वाह को जो सुख हो, यहाँ मथुरा में कहाँ है भैया? कहाँ है यहाँ मथुरा में? कहाँ है? मथुरा नाथ क्षमा करें, एक बात है, कहा ब्रजवासिन को अपनी झूठन खवावे में कोई संकोच नहीं हो। वह ग्वाल वाल माता यशोदा आपको अपनी झूठन खवावे है, कहा संकोच नहीं हो उनको? भैया उद्धव, संकोच काहे बात को? अरे संकोच तो जब हो तो जब वह अपने सुख के ताही करते। अरे ब्रजवासी तो बस वही कार्य करे जामे उनको यह कन्हैया प्रसन्न है जावे। वह अपने सुख के ताई तो कछु करे ही नहीं, सब कछु बस मेरे सुख के लिए करे। भैया उद्धव, आप तो मेरे प्राणाधार हैं, सर्वेश्वर हैं। हम तो आपकी उच्चिष्ट प्रसादी को पाए के या बलवती माया पे विजय प्राप्त करे हैं। उच्चिष्ट भोजनो दासत्व माया जय मही, आपकी उच्चिष्ट प्रसादी हम दासन को प्राप्त हुए हैं, वासो हमको बल प्राप्त हुए हैं और आपकी बलवती माया पे हम विजय प्राप्त करे हैं। ऐसी आज्ञा हमारे लिए न करें। भैया उद्धव, यही तो अंतर है ब्रजवासी के प्रेम में और ब्रज के बाहर के सब भक्तन के प्रेम में। क्योंकि ब्रजवासी अपने सुख के लिए तो कछु करे ही नहीं है, जो कछु करे बस यह सोच के करे कि मेरो कन्हैया प्रसन्न है जावे को। और भैया मैं ब्रज में बड़ी ही उधम किया करे हो, तो मेरी मैया मुझको गोदी में लेके ब्याह सगाई की झूठी साची बात कह के मुझको बड़ो ही समझायो करे ही। और मैं नित्य प्रति गैयान पे जायो करे हो। तो संध्या समय जब मैं गैयान से लौट के घर आयो करे हो ना भैया, तो मेरी मैया यशोदा, मेरी मैया हाल ब्याही गैया की भांति अपनी दोनों भुजान को पसार के दौड़ी चली आती और हाँ कन्हैया, हाँ कनुआ, हाँ लाला कह की मुँह हृदय सो लगा लेती। दूर सो सनी भय मेरे सब वस्त्रन को, मेरे मोर मुकुट को झाड़ती और हृदय सो लगाए की मुझको बड़ो ही स्नेह किया करे ही। ऐसो स्नेह यहाँ मथुरा में कहाँ है भैया? कहाँ है? मथुरा नाथ, आप ब्रजवासिन की और ब्रज की चर्चा को विषयांतर करें।
और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपने मोको अपने समीप बुलायो है, या को कारण कहा है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य होगी, मोको क्यों बुलायो? भैया उधो तुम ब्रज तुम गवन करो, मेरे बिना वह प्रेमी गोपिका, तो उनको दुख हरो। भैया उद्धव, तुम शीघ्र ही अब ब्रज के लिए चले जाओ, मेरे बिना वहाँ मैया बाबा गोपी ग्वाल गैया बछड़ा सभी बड़े दुखी है रहे। आप शीघ्र ही जाओ और जाके उनके दुख को हरो, उनको सांत्वना दिलाओ भैया। काम